ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। डायरी शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि संकेत किस तरह के देखने मिल रहे हैं। तो आशीष, संकेत तो आज भी हरियाली के हैं, उसमें कुछ डाउट ही नहीं। और वैसे भी हम बात ही कर रहे थे कि मार्केट में कुछ भी हो, डाउ फ्यूचर्स कितना भी गिरे, हमारे मार्केट्स देखिए आप, SGX निफ्टी को देखिए आप, लगातार हाइस पे हाइस बना रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आज का जो हाई था 14,496 के आसपास का था, यानी कि 14,500 आज शायद आप छू लेंगे। हमारे मार्केट जब खुलेंगे तो शायद और पुख्ता हो जाएगा कि किस तरह का अपटेक आपको देखने मिलता है, क्योंकि लगातार हम आशीष यही देख रहे हैं कि SGX के बाद जैसे जैसे हमारे मार्केट्स खुलते हैं तो SGX में और तेजी देखने मिलती है। और अब तो IT कंपनी TCS, दिग्गज ने जिस हिसाब से नतीजे दिए हैं वो एक साफ संकेत दे रहा है कि खासकर आज जो IT स्टॉक्स है उनमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। और दूसरा एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे वो भी काफ़ी अच्छे थे, नो डाउट। कमेंट्री थोड़ी स्लगिश है लेकिन नतीजे जो है अनुमान से अच्छे ही हैं, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं कि जो रिटेल स्पेस है उसमें भी आज आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। तो ये दो स्पेस है जो कि आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। डाउ फ्यूचर्स नो डाउट 120 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर जो है वहाँ भी दबाव है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे मार्केट को देख के ये भी तेजी में आ जाएंगे। आजकल यही हो रहा है कि इनको देख के हम नहीं ट्रेड कर। ओवरनाइट क्यूज देखिए, ओवरनाइट क्यूज कोई खराब नहीं थे। यूएस के मार्केट में तेजी है, इनफैक्ट अब तो स्टिमुलस माना जा रहा है कि इसी हफ्ते आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं शायद वो जो है आपको और कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई देगा ओवरऑल तेजी को। इसके लिए आप देख रहे हैं कि यूएस के मार्केट तेजी में थे, अगर आप देखें तो यूरोप के मार्केट जो है वो भी तेजी में थे, तो संकेत कहीं कोई खराब नहीं है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े बहुत मुनाफा वसूली के संकेत दे रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको इग्नोर करना चाहिए। SGX निफ्टी को देखिए जो 14,500 के आसपास पहुंच रहा है। अच्छा, पिछले 11 सत्रों से बाजार जो है ना इंट्राडे बेसिस पर लगातार रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और संकेत कुछ भी हो, स्टॉक्स ऑलवेज गो अप। पिछले 1.5-2 महीने में अगर आप देखेंगे तो शेयर ऊपर ही जाते हैं। 1-2 दिन के लिए खाली है ना, बुल्स को ट्रैप करने के लिए कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस खाने के लिए स्टॉक्स थोड़े से नीचे आ रहे हैं, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है वरुण। खासतौर पे मैं बताऊं ना तो कैश के स्टॉक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप फैंटास्टिक रैली है। इससे पहले हमेशा हमने देखा कि जिस दिन भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर स्मॉल कैप चल जाए ना, उसके बाद ऐसे गिरते थे कि 2-2 3-3 महीने तक उठते नहीं थे। अब देखिए एक दिन भी गिरावट देखने को नहीं मिलती, कंटिन्यूस हायर हाइस। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे जहां पर रुझान देखने को। सही बात है। कुछ बेचा है कि सब खरीदा? एक भी स्टॉक मैंने नहीं बेचा। डेफिनेटली। तो फ्राइडे को मेरे ख्याल से एक स्टॉक हमने बेचे भी थे, आज तो वो हिम्मत भी हमने नहीं की है। तो चलिए शुरुआत करते हो। सबसे पहले कैश क्या खरीदेंगे? कैश में देखिए सीमेंट स्पेस में एक स्टॉक पसंद आ रहा है, थोड़ा सा इग्नोर्ड है, ज्यादा बात होती नहीं है, JK लक्ष्मी सीमेंट। क्योंकि सीमेंट स्पेस में अगर आप देखें ना तो स्टॉक्स ढेर सारे हैं, और खासतौर पर देखें तो नए नए जो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ जाते हैं। JK लक्ष्मी सीमेंट स्टॉक अभी तक इतना चला नहीं कंपेरेटिवली, अगर आप दूसरे सीमेंट स्टॉक्स के मुकाबले देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर तेजी आना बाकी है, लेकिन चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी ये जो है स्टॉक कैचअप रैली करते हुए नजर आएगा और दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। प्योरली इंट्राडे प्ले है, 365 का लक्ष्य होगा, 348 का स्टॉप लॉस लगाएगा। चलिए, तो JK लक्ष्मी सीमेंट एक सीमेंट स्पेस के स्टॉक से आपने शुरुआत की है, लेकिन मैं एक रिटेल स्टॉक से करूंगा। एवेन्यू सुपरमार्ट के जो नतीजे आए हैं ना, सरप्राइजिंगली अच्छे हैं। मुझे इनफैक्ट मैंने ही पोल बनाया था इस कंपनी का, तो और मुझे बिल्कुल अनुमान नहीं था कि इतने अच्छे नतीजे कंपनी के आ जाएंगे, क्योंकि इसके पहले कंपनी ने जिस हिसाब से कमेंट्री दी थी, माना जा रहा था कि शायद सेल्स में आपको बढ़ोतरी देखने मिल जाएगी, मुनाफा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन मार्जिन की किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। 8.8% इसके पहले वाले क्वार्टर में था, माना जा रहा था कि मार्जिन गिरेंगे, 8% के आसपास आएंगे, लेकिन देखिए 9% के ऊपर इस कंपनी के मार्जिन गए हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे जाके जिस तरह से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही है थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो FMCG कंपनीज अब कहीं ना कहीं अपने दाम बढ़ाने के लिए शुरुआत कर सकती है, ऐसी भी खबरें निकल के आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो शायद उसका इम्पैक्ट भी इस कंपनी के नतीजों पर आगे आपको देखने नहीं मिलेगा। आगे की आगे देख लेंगे कि क्या होता है, क्योंकि अब तो बजट भी सामने है, उसके पहले देखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैंने वी-मार्ट रिटेल को लिया है, और रिटेल स्पेस से ही एवेन्यू सुपरमार्ट आपने ले लिया था, इसके लिए मुझे छोड़ना पड़ा, नहीं तो मैं वो भी ले लेता। इसके लिए मैंने आज वी-मार्ट रिटेल लिया है कि पूरा रिटेल स्पेस जो है, या फिर ये जो सुपरमार्केट स्पेस जो है, भले आप शॉपर स्टॉप भी ले लीजिए, इन स्टॉक्स में आज आपको अच्छी तेजी देखने मिलेगी एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजों के बाद। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा, 2,500 के लेवल आपको देखने मिलेंगे, 2430 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर में जो स्टॉक मैंने खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है ONGC। देखिए 100 रुपये के ऊपर ही निकल चुका है, सबसे बड़ी बात है ना। 100.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 100 रुपये अब इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल बन चुका है। इसके नीचे शायद ये अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल 11 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। डिमांड हो ना हो, कोरोना हो ना हो, इतना पता है कि कच्चे तेल का भाव बढ़ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने आपने देखा कि किस तरह से कटौती की है अपने प्रोडक्शन में। और कहीं ना कहीं आशीष एक बात साफ हो रहा है कि अब ये ऑयल को लेके भी जो वॉर है ना वो शुरू हो गया। लोग प्राइजेस को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, डिमांड हो ना हो।
आज सऊदी अरेबिया ने इनफैक्ट पिछले हफ्ते सऊदी अरेबिया ने अपना प्रोडक्शन कट किया है। आगे अब कौन कर देगा प्रोडक्शन कट ये आपको नहीं पता, क्योंकि सबको ये पता चल रहा है कि कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑयल के दाम जो है वो सपोर्ट होंगे। $56 के आसपास मेरे ख्याल से पिछले ट्रेडिंग सेशन में गए थे, वहाँ से थोड़े कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों पे आपको देखने मिलेगा। वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही खड़ा है ओएनजीसी का स्टॉक। अगर ये 100 के नीचे गया तो 99 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा, मेरे ख्याल से उसके नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से एक बड़ा अपमूव जो है आपको ओएनजीसी में देखने मिल सकता है। 104 के लेवल के लिए फ्यूचर में आज खरीदारी करके चलना। अच्छा, लंबे समय के बाद आप इस स्टॉक के ऊपर बुलिश हुए हैं। काफी लंबे समय के भी बाद आपने जम के की इसमें डेफिनेटली, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता था कहीं ना कहीं। अगर ये सऊदी अरेबिया नहीं कट करता ना प्रोडक्शन का तो शायद मैं इसको टीम में लेता भी नहीं आज। नो डाउट मुझे लगता है अब यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, वैसे भी 60 के लेवल से तो हो आपने ले लिया, इसके लिए आपको शुक्रिया, क्योंकि मैंने ले लिया गेल। ओके चले ठीक है, वेरी गुड। और जो फंडामेंटल्स आपने समझा ना, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। और इनफैक्ट हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे कि मेरे पास जो है ना स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्टॉक ना के बराबर मिल ही नहीं रहे थे। तब आपने फंडामेंटल तर्क बताया और मैं काफी ज्यादा सहमत हूँ। वीकली चार्ट्स मैंने इसके गेल के देखे, डेली चार्ट्स अगर आप देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि तेजी बहुत ज्यादा है, लेकिन वीकली और मंथली देखिए, बड़ी पिक्चर देखिए, वहां पर आपको नजर आएगा कि भाई अभी तो जो है रिवर्सल शुरुआत हुई है, अभी तो ब्रेकआउट आएगा, कंटिन्यूएशन रैली आएगी, तो बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल वरुण, आपने सही कहा कि जो इस तरीके से आप कच्चे तेल में देख रहे हैं प्रोडक्शन कट, और डिमांड भी अगर आप देखें ना तो ग्लोबली अब लौट चुकी है। भारत में फिलहाल आप देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा कि कहीं पे भी कि इनफैक्ट ऑयल की जो डिमांड है वो थोड़ी सी स्लगिश है या थोड़ी सी गिरावट है, नहीं, अपने फुल कैपेसिटी पे चल रही है। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर फंडामेंटल तौर पर भी कंपनीज अच्छी हैं, टेक्निकल भी बढ़िया है। गेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे, 137 का लक्ष्य होगा, 137 पार कर गया तो हो सकता है कि 140 तक के स्तर देखने को मिले, लेकिन सेफर साइड गेल के फ्यूचर्स में जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो केवल 1-1.5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करेंगे, दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है, आज का ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने चुना है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी मुथूट फाइनेंस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है ना वरुण, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये दोबारा जो अपनी लाइफ हाइज है ना इसे टेस्ट करने वाला है। अब वहाँ पर टिकता है कि नहीं टिकता है, या फिर इस प्रेजेंट रेंज में आपको एक हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। पिछले प्रीवियस 2 सत्रों से अगर आप देखें तो ना हल्के से नेगेटिव बायसनेस के साथ एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था, और शुक्रवार के सत्र में जो है आपको कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के हल्के से जो है इंट्राडे बेसिस पर संकेत देखने को मिले, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि अगर आज इसमें तेजी आती है तो आप ऑप्शंस के जरिए अपना इंट्राडे में आप एक मुनाफा बुक करके चल सकते हैं। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 1300 रुपये के कॉल ऑप्शन में। स्ट्रक्चर बढ़िया है स्टॉक का, 58 रुपये का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस लगाइए केवल 7 रुपये नीचे, 40 रुपये का। तो बेटर एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी आपने जो है वो अपने पोर्टफोलियो में लिया। इनफैक्ट वो सीएसबी बैंक राइट जिसके नंबर्स आए थे और उसमें गोल्ड फाइनेंस में 60% के आसपास का जंप देखने मिला था, तभी से ये सेक्टर जो है पूरा लाइमलाइट में आ चुका है। गुड पिक मुथूट फाइनेंस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन के जरिए जिस स्टॉक में मैं आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है इन्फोसिस का। अब देखिए, आईटी कंपनीज वैसे भी फ्लेवर ऑफ द डे रहने वाली है। टीसीएस के जो नतीजे आए ना आशीष, बहुत ही बेहतरीन नतीजे, नो डाउट अबाउट इट, काफ़ी गजब के नतीजे हैं। लेकिन पूरा आईटी स्पेस फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा चल चुका है। हमने एचसीएल टेक भी लिया था, तभी आपको कहा था कि 15 तारीख को नतीजे आने वाले, उसके पहले खरीदारी करके चलेगा, वहाँ अच्छा अपटेक देखने मिला। लेकिन ओवरनाइट अगर आप देखें तो विप्रो और इन्फोसिस के एडीआर्स में बेहतरीन तेजी देखने मिली है, 5-6% के आसपास की तेजी देखने मिली है। इसके लिए मैंने टीसीएस छोड़ के इन्फोसिस का काउंटर लिया है, क्योंकि यहाँ 13 तारीख को नतीजे भी आने वाले हैं, उसके पहले आप यहाँ अच्छी खासी तेजी बना के चल सकते हैं। अब ऑप्शन में इसके लिए लिया है क्योंकि अब 20-30% के आसपास, आप जाहिर सी बात है इन्फोसिस तो चलेगा नहीं, इन्फोसिस का ऑप्शन ही चलेगा। इसके लिए 1320 का जो इन्फोसिस का ऑप्शन है वहाँ खरीदारी करके चलेगा। 61 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 46 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। इसको आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शंस के स्टॉक जो है हमने डिस्कस कर लिए। अगली कैटेगरी है टेक्नो पिक। यहाँ पर कौन सा स्टॉक चुना आपने? देखिए, टेक्निकली बेसिकली ये टेक्नो फंडा पिक है और ये है इक्विटास होल्डिंग की, क्योंकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस ने जिस हिसाब से आशीष नंबर्स डिलीवर किए हैं ना, जो इनका अपडेट दिया है इन्होंने क्वार्टर का, वो काफ़ी बेहतरीन है। ग्रॉस एडवांसेस में सालाना 19% की बढ़ोतरी देखने मिली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी है। कुल डिपॉजिट में सालाना 51% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है और कासा देखिए 81% के आसपास का जम देखने मिला है। नंबर्स जो अपडेट इन्होंने दिए काबिले तारीफ है, नो डाउट अबाउट इट। इसके चलते इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में तो आपको तेज़ी देखने मिलेगी, जो कि आपने ले लिया है, लेकिन इक्विटास होल्डिंग जो है इसके लिए मैंने लिया क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज आपको पता ही है, एक एक ही ग्रुप की कंपनीज है, इनफैक्ट प्रोमोटर होल्डिंग भी तो इन्हीं की है, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको देखने मिलेगा।
उसी का रब ऑफ इफेक्ट जो है इक्विटास में देखने मिलेगा। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट अगर आप देखेंगे ना आशीष निकाल के इस काउंटर के, तो ये साफ समझ में आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से इस काउंटर में अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है निचले 100 से। मोमेंटम काफ़ी अच्छा था और अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने मिल रही है। डिलीवरी भी अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन देखने मिल रही है। इसी के चलते मुझे लगता है आज यहाँ अच्छी खासी तेज़ी होगी। खरीद के चलेगा आप 76.5 के लक्ष्य के लिए 73.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि आपकी टेक्नो पिक भी टेक्नो फंडा पिक होती है। देखिए टेक्निकल तो अपनी जगह सही रहता है, लेकिन जब तक फंडामेंटल कन्विक्शन नहीं आए ना, देने की हिम्मत नहीं होती। इसके लिए कहीं ना कहीं टेक्नो फंडा जो है वो ज्यादा बेटर रहता है। मतलब ये बात है कि हमारे जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, डबल स्क्रीनर से जाते हैं। यहाँ पर एक डबल चेक होता है, उसके बाद ही फाइनल फोकस लिस्ट में डेफिनेटली टेक्निकली तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या फंडामेंटल स्टोरी है उसमें सपोर्ट करने के लिए? अगर है तो ही हम देंगे, नहीं तो फिर छोड़ दो। चलिए, मेरे पास भी टेक्नो पिक था, लेकिन आप कह रहे हो ना, इसके लिए मैं भी टेक्नो फंडा पिक दे देता हूँ। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अब खरीदारी क्यों करनी है? क्योंकि दरअसल अगर आप चार्ट देखेंगे तो निचले स्तर पर स्टॉक ने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिया। शुक्रवार के सत्र में हमने देखा कि बहुत बढ़िया शानदार रैली देखने को मिली थी। अगर आप इसकी तेजी देखेंगे तो हो सकता है कि खरीदने की हिम्मत ना हो, लेकिन जिस तरीके के तर्क सामने आ रहे हैं ना, फंडामेंटल तौर पर मैं बात करूं कि आप देखिए होम लोन्स हैं रिकॉर्ड लो पर चल रहे हैं, रियल एस्टेट में एक बढ़िया रिवाइवल है, और ऐसा होता है ना तो जितने भी इंटीग्रेटेड सेक्टर्स हैं इसका बेनिफिट तो नो डाउट होगा ही होगा। इसको आप रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। और ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो बाजार में प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही नजर आती है। चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, ब्रेकआउट के इंडिकेशंस है, और ये नजर आ रहा है कि अब यहाँ से जो है एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इंट्राडे के लिए लक्ष्य होगा 950 रुपये का, 50 रुपये तक की अपसाइड जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक की खासियत यही है, ज़्यादातर चलता नहीं है, लेकिन जिस दिन भी चलेगा 5 से 10% की मूव तो इसमें बड़ी आसानी से आ जाते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 885 रुपये का। चलिए बढ़िया है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं, वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी-मार्ट। और वरुण, जैसा कि आपने हमें अनुमान में बताया था कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी जो आय आएगी वो करीब 6,752 करोड़ के आसपास आएगी। कंपनी की जो आय आई है 7,540 करोड़ आई है। मार्जिन 7,150 करोड़ का अनुमान, 7,150 का था और 7,500 करोड़ के आसपास आई। अच्छा, तो देखिए अनुमान से काफी बेहतर जो है आय देखने को मिली। इनफैक्ट मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो 9% के आसपास के जो मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो भी काबिले तारीफ है। स्टॉक लगातार तेजी में ही रहता है, लगातार यहाँ पर जो है कंटिन्यूस हाईज ही बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कन्विक्शन को सपोर्ट मिल रहा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने लक्ष्य में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है। गोल्डमैन सैक्स देखिए लक्ष्य जो है इन्होंने 3,085 से बढ़ाकर करीब 3,145 कर दिया है। 3,200 का जेफरीज भी दे रहे हैं। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो ज़्यादा ऊपर के लक्ष्य नहीं दे रहे, क्योंकि स्टॉक बहुत ही क्रेजी और महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक इंट्राडे बेसिस पर क्योंकि नतीजे अच्छे हैं तो तेज़ी तो ज़रूर देखने को मिलेगी। हालांकि अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं इन्हें ट्रेल करिए, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआती तेज़ी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिले। 3,080 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, 2,940 रुपये का आपको स्टॉप लॉस। इनफैक्ट आशीष, अगर आप चैनल चेक भी जाके करेंगे ना तो किसी डीमार्ट के सामने जाके खड़े हो जाइए जी, आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से लोग लाइन लगा के खड़े। अगर ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं ले रहे हैं तो लोग लाइन लगा के खड़े बाहर, लेकिन बाकी स्टोर से जाके नहीं खरीदे। आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि किस तरह का कंपनी का बिजनेस है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं इस कंपनी की तरफ, इस कंपनी के बिजनेस की तरफ। मुझे लगता है कि नो डाउट लॉकडाउन का इम्पैक्ट इस काउंटर पे ज़रूर देखने मिला था। उसके चलते कुछ दिन तक इस कंपनी की जो रैली थी वो थम गई थी। मुझे लगता है आशीष, नो डाउट अगर आपने तो दे दिया 3,3080 का लेवल, लेकिन 5,000 के नीचे स्टॉक मुझे दिखता नहीं है। मुझे लगता है साल भर के अंदर ही आपको 5,000 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, और ये स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है कि ये छूटेगा नहीं लोगों से। इसके लिए बहुत बेहतरीन बेट है। अगर आपके टीम में नहीं होता तो शायद इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं दे देता 5,000 के लेवल के लिए। चलिए ठीक है। फंडामेंटल जो स्टॉक मुझे पसंद है वो एक एफएमसीजी काउंटर है डाबर का। और वैसे भी देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट के जो नतीजा है वो ये साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज की सेल्स जो है वो हो रही है। उसी का रिफ्लेक्शन है जो आपको एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स पे देखने मिला। डाबर के नंबर्स भी आने वाले कुछ समय बाद, और माना जा रहा है कि डाबर के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तीसरा ट्रिगर ये है कि हमदर्द लैबोरेटरीज जो है, जो कि यूनानी जो मेडिसिन बनाता है, यूनानी ब्रांड्स बनाता है, उसने कहीं ना कहीं ये कहा है कि आगे जाके काफ़ी बड़ा एक्सपांशन वो करने वाले। करीब 1,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो ये कंपनी करने वाली है। ये कंपनी तो लिस्टेड है नहीं, लेकिन आशीष एक बात इससे साफ समझ में आ रही है कि भले वो आयुर्वेद हो या फिर कुछ और टाइप के जैसे कि होम्योपैथी हो या फिर यूनानी हो, इन सब में काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। और ये जो स्पेस है ना वो काफ़ी लुक्रेटिव हो चुकी है। टेक्निकली या फिर पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डाबर में अच्छी तेज़ी बन रही है। इसके लिए आज 550 के लेवल के आसपास के टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ।
530 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की और इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको खरीदना है ज्योति लैब्स का काउंटर। देखिए इस कंपनी के नतीजे इस क्वार्टर में एफएमसीजी स्पेस में सबसे बढ़िया आने वाले हैं। भले आप टॉप लाइन देखिए, बॉटम लाइन देखिए, बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। और ये काउंटर जो है पूरे एफएमसीजी स्पेस में वन ऑफ द चीपेस्ट काउंटर है। और अगर आप टेक्निकल भी देखेंगे ना तो एक रेंज में कंसोलिडेट करता है 130-140 से ऊपर 220-230 के आसपास की। उसके लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है 150 के आसपास। 150 को जैसे ब्रेक करेगा आपको 180 के लेवल्स देखने मिलेंगे 3 महीनों में। और ये तो पहला टारगेट है 180। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया ना तो 220 के लक्ष्य के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। बेहतरीन काउंटर है, निवेश करके चलिएगा। चलिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है कोल इंडिया। जिस तरीके से डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत और इकोनॉमी में भी ओवरऑल एक बढ़िया रिवाइवल देखने को मिल रहा है। इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड शानदार है, 170 रुपये का लक्ष्य होगा। जब तक 129 के ऊपर बना हुआ है स्टॉक में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अप ट्रेंड बढ़िया देखने को मिलेगा। चलिए जो अगली कैटेगरी इसकी ओर रुख करते हैं वो है खबरों के दम पर। और यहाँ पर मैंने चुना है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने अपने ऑपरेशनल हाईलाइट शेयर किए हैं तीसरी तिमाही के लिए काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। ग्रोथ कासा में देखें, डिपॉजिट्स में देखें, लोन ग्रोथ देखें, अच्छी खासी है। विस्तार में हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया। 41 रुपये 35 पैसे के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और करीब 39 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए तो खबरों के चलते जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जुबिलेंट लाइफ, क्योंकि खबरें यहाँ ये है, इस कंपनी ने जो डिस्क्लोजर दिए हैं उसमें देखा गया है कि राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में अपना स्टेक जो है बढ़ाया 5.74% से बढ़ा के 5.82% किया है। यानी कि पिछले क्वार्टर में करीब 1.25 लाख शेयर जो है राकेश झुनझुनवाला ने इस काउंटर में खरीदे हैं। जाहिर सी बात है उनका कन्विक्शन है, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आपको जरूर देखने मिलेगी। 950 के लेवल के लिए इंट्राडे में इसको ट्रेड कीजिएगा। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि माई चॉइस की। तो माई चॉइस में सबसे पहले तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि अमेजॉन के साथ इन्होंने बड़ा करार किया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के काउंटर में देखने मिलेगा। बेहतरीन तेजी इस काउंटर में देखने मिल सकती है। 62 के लेवल के लिए यहाँ पे ट्रेड करना है। 58.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है बीईपीएल यानी कि भंसाली इंजीनियरिंग। इस कंपनी के नतीजे जो है काफ़ी बेहतर है। एबिटा 7.5 गुना हो चुका है और कंपनी का मुनाफा जो है 8 गुना, परसेंट नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिए गुनों में बढ़ोतरी हो रही है इस कंपनी के एबिटा और मुनाफे में। तो जाहिर सी बात है काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। खरीद के चलिए 164 के लक्ष्य के लिए। और सबसे आखिरी में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो अपडेट दिया है काबिल तारीफ है, काफ़ी बेहतर अपडेट उन्होंने दिया है। याद रखिए दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है, तो इसका इंपैक्ट आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में भी देखने मिलेगा। खरीद के चलिए आज इस काउंटर को 44 के लक्ष्य के लिए 41.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए माई चॉइस में पहला स्टॉक होगा काया लिमिटेड। यहाँ पर शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आगे भी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 350 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 299 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला स्टॉक है इमामी, पूरा एफएमसीजी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो आयुर्वेद की थीम है ना अब फोकस में आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इमामी के जो चार्ट पैटर्न्स है वो भी यही सजेस्ट कर रहे कि स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल सकती है। 480 का लक्ष्य होगा और करीब 448 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में केसी इंटरनेशनल। यहाँ पर कंपनी को करीब 1000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स भी सपोर्टिव और जब भी खबरें आती है स्टॉक में तेजी भी देखने को मिलती है। 380 रुपये का लक्ष्य होगा, 357 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है और 20 के 20 आज खरीदारी के कॉल से, लेकिन फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में चुना है। कैश का काउंटर जो मुझे पसंद है वी-मार्ट रिटेल, यहाँ पे खरीद के चलना है। फ्यूचर्स में ओएनजीसी में खरीदारी करके चलिए 104 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस इन्फोसिस का खरीदिए 1320 का। टेक्निकली इक्विटास होल्डिंग काफ़ी बेहतर लगता है, फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ खरीद के चलना है। फंडामेंटल स्टॉक जो है वो है डाबर का, जहाँ पे आपको खरीद के चलना है 550 के लक्ष्य के लिए। और निवेश करना है ज्योति लैब्स में। अगले 3 महीनों में 180 के लेवल ये आपको दिखा सकता है। खबरें जुबिलेंट लाइफ में है, जिसके चलते आपको खरीदारी करना है 950 के लक्ष्य के लिए। हमारी एक्सक्लूसिव खबर के चलते स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में आज तेजी बनेगी, यहाँ खरीद के चलिए। बीपीएल नतीजों का इंपैक्ट देखने मिलेगा और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे भी खरीद के चलना है 44 के लक्ष्य के लिए। और इन काउंटर्स में से जो मेरा फेवरेट पिक है, मेरा बेस्ट पिक है, वो है जुबिलेंट लाइफ, क्योंकि पिछले क्वार्टर में राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पे 1.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो उसका इंपैक्ट आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। 950 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। तो चलिए कैश का स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट, गेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। मुथूट फाइनेंस 1300 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 58 रुपए के लक्ष्य के लिए। ग्रीन लाइन में तेजी देखने को मिल सकती है, 950 रुपए का लक्ष्य होगा। डीमार्ट के नतीजे बढ़िया देखने को मिले, 3080 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और कोल इंडिया के चार्ट पैटर्न से एक बढ़िया रिवर्सल सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक पोजिशनल व्यू बना सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 41 रुपए 35 पैसे के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। काया लिमिटेड में बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली। इमामी भी अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी
देखने को मिल सकती है। केईसी इंटरनेशनल करीब 1000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, 380 रुपए का लक्ष्य होगा। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कोल इंडिया में, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो बढ़िया रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। पोजिशनल तौर पर 170 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए, तो ये तो थी हमारी टीम जहाँ पे हमने 20 के 20 स्टॉक जो है वो खरीदारी के दिए हैं, क्योंकि बिकवाली की तो हिम्मत होती ही नहीं है।